हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी कि जो इसकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है या इसका जो बेस होता है सरफेस केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें होती है उनके बारे में देखें कि वो क्या होती है। तो बात करते हैं कि इसकी सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन की। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जो पृष्ठ होता है, सरफेस क्या होती है। तो हमारे पास में कोई भी अगर मैटर है, उसके जो आउटर लेयर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, सरफेस कहलाती है। यानी ये हमारे पास में कोई मार्कर है तो इसकी जो आउटर जो लेयर है ये इसकी क्या है, सरफेस है। हमारी जो स्किन होती है वो हमारी क्या, बॉडी की आउटर क्या है, सरफेस यानी पृष्ठ है। कोई भी अगर मैटर है उसकी जो आउटर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी पृष्ठ यानी सरफेस कहलाती है। यानी पृष्ठ क्या होती है, किसी भी पदार्थ की जो बाह्य सतह होती है उनको क्या कहा जाता है, पृष्ठ कहा जाता है। फिर बात आती है कि सरफेस जो केमिस्ट्री होती है उसकी डेफिनेशन यानी पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कोई भी जो ठोस सॉलिड पदार्थ, कौन सा हो, सॉलिड हो, क्या हो दोस्तों, सॉलिड। जो भी सॉलिड या जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो पृष्ठ के जो प्रॉपर्टीज होती है यानी उसके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज यानी जो गुण होते हैं उनकी स्टडी या उनका अध्ययन जिस शाखा में भी करते हैं उनको क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका, ठोस पदार्थों के पृष्ठों के जो गुणों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो सरफेस केमिस्ट्री जो सॉलिड होता है उसमें क्या होती है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं। एक तो आपका होता है डिसोर्प्शन। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों एब्जॉर्प्शन के बारे में। एक तो होता है एडसोर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, दो शब्द, एक तो एडसोर्प्शन यानी अधिशोषण, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अधिशोषण बोला जाता है दोस्तों, अधिशोषण। और एक होता है एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अवशोषण। तो सबसे पहले जो अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि जो भी सरफेस होती है आपकी, कोई भी सॉलिड पदार्थ होता है उनकी जो सरफेस के ऊपर कोई भी अगर जो अधिशोष्य होते हैं यानी एडसोर्बेट होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, एडसोर्बेट यानी जो अधिशोष्य होते हैं वो जिस पृष्ठ के ऊपर जमा हो जाते हैं या कुछ लेयर के रूप में क्या होते हैं, ये हमारे पास में क्या कोई मार्कर अगर इसके ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, कुछ जो गैस या लिक्विड हो सकते हो आकर क्या हो जाती है, इसके ऊपर जमा हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाती है। यानी कहने का मतलब जो मार्कर है हमारे पास में अगर इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर क्या हो, अगर जमा हो तो क्या होगा आपका अधिशोषण होगा, एडसोर्प्शन होगा। और अगर क्या हो, अगर जो कोई भी अगर गैस या जो लिक्विड हो वो अगर मार्कर के अंदर तक चला जाए यानी पूरी जो बॉडी होती है उसके अंदर तक चला जाए तो वो क्या कहलाता है उसका, यानी क्या वो सरफेस पर भी होगा और उसके अंदर भी होगा, तो वो क्या होगा, उसका आपका अवशोषण होगा। यानी अधिशोषण क्या होता है कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनकी बाह्य सतह पर जो गैस या द्रव पदार्थों का जमना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण में क्या होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, यानी जिसके ऊपर क्या होता है, एक तो अधिशोषण होता है, एक किसका अधिशोषण हो रहा है। यानी जिसका अधिशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं, अधिशोषक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एक तो होता है अधिशोषक यानी एडसोर्बेंट, एक होता है अधिशोष्य यानी एडसोर्बेट। एक तो क्या होता है अधिशोषक यानी एडसोर्बेंट, एक क्या होता है अधिशोष्य यानी एडसोर्बेट। ये हमारे पास में क्या कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल्स है, क्या है दोस्तों, ये सॉलिड मैटर बोल सकते हो पदार्थ। अगर इसके ऊपर क्या हो, ये इसकी क्या है, सरफेस है हमारे पास में, ये क्या है इसकी सरफेस यानी पृष्ठ। इसके ऊपर क्या होता है, कुछ लेयर्स के रूप में क्या हो जाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आकर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से काफ़ी लेयर्स क्या हो जाती है, जमा हो जाती है।
तो जो ये सॉलिड होता है उसको तो क्या बोला जाता है आपका, अधिशोषक बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिशोषक। और जो आउटर लेयर में जो ऊपर जमा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अधिशोषण की क्रिया जिस पदार्थ के ऊपर होती है वो क्या कहलाता है आपका, अधिशोषक यानी एडसोर्बेंट कहलाता है। और जिस पदार्थ के ऊपर जिसकी जो आकर जमा होता है वो क्या कहलाता है आपका, अधिशोष्य कहलाता है। जो अधिशोषक होता है वो जनरली क्या होता है आपका, वो होता है आपका सॉलिड। क्या होता है दोस्तों, जनरली क्या होता है, सॉलिड के रूप में ही होता है। और जो अधिशोष्य होते हैं, एडसोर्बेट होते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, एक तो गैस हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। यानी गैस और द्रव के फॉर्म के रूप में क्या होते हैं, एडसोर्बेट होते हैं। और एडसोर्बेंट क्या होते हैं, सॉलिड के रूप में हमारे को प्राप्त मिलते हैं या होते हैं। ठीक है, ये क्या हो आपका एडसोर्प्शन की क्रिया, एडसोर्प्शन की क्रिया। ये तो क्या आपका अधिशोषण। और हम बात करें किसकी, अधिशोषण की। तो अधिशोषण में क्या होता है, ये हमारे पास में क्या है, कोई भी सॉलिड है, मैटर है, सॉलिड मैटर। इसमें क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है इसके ऊपर भी क्या होती है, लिक्विड या गैस जमा हो रहती है कुछ लेयर्स के रूप में, इस प्रकार से। और इसके बॉडी के अंदर भी क्या रहती है, जो कंप्लीट बॉडी होती है उसके अंदर भी क्या होता है, जो लिक्विड या जो गैस होती है वो आकर ठहर जाती है, अंदर तक चली जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अधिशोषण, वो अवशोषण, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन की क्रिया ये होती है। यानी कहने का मतलब दोनों डिफरेंस क्या है, जो अधिशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें तो क्या होता है, केवल सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, गैस या लिक्विड आकर जमा होते हैं। और जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें क्या होती है, कंप्लीट बॉडी के अंदर तक क्या हो जाता है, जो भी गैस होती है, लिक्विड होती है, अंदर तक चला जाता है और सरफेस के ऊपर भी क्या रहते हैं, जमा रहता है। ये होता है आपका अवशोषण, ये होता है अधिशोषण। और जो अधिशोषण की क्रिया होती है, क्या होती है, अधिशोषण की क्रिया होती है, वो किसके कारण होती है, वो आपके जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है यानी आकर्षण बल। क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्शन फोर्स, क्या होता है, एक आकर्षण बल। कहने का मतलब क्या है, जो अधिशोष्य और अधिशोषक होता है उसमें आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, अधिशोषण की क्रिया होती है। और जो भी आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो कभी भी क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है, क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है, अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित। यानी जो अनबैलेंस्ड जो फोर्स होता है, असंतुलित बल होता है, जिसके कारण क्या होती है, अधिशोषण की क्रिया कंप्लीट होती है। ये क्या आपका अधिशोषण। तो अधिशोषण समझ में आ गया होगा अच्छे से कि उसमें दो क्या होते हैं, एक तो अधिशोषक होता है, एक अधिशोष्य होते हैं। किसके कारण होता है, आकर्षण बल के कारण होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण। और वो अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा होगा, असंतुलित होगा। ये क्या आपका अधिशोषण और अवशोषण। अब बात करते हैं किसके एग्जाम्पल की, किसकी, अधिशोषण और अवशोषण के लिए। अगर सिलिका जेल, किसका दोस्तों, सिलिका जेल, सिलिका जेल होती है वो तो क्या करती है, आपके अधिशोषण का कार्य करती है। किसका, मॉइस्चर का, जो आपकी आर्द्रता होती है, मॉइस्चर यानी आर्द्रता। आर्द्रता का क्या किया जाता है, सिलिका जेल के द्वारा क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है यानी एडसोर्प्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, एडसोर्प्शन किया जाता है। और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, उसके द्वारा क्या किया जाता है, आपका एब्जॉर्प्शन किया जाता है यानी अवशोषण किया जाता है। किसका किया जाता है, वही मॉइस्चर का यानी आर्द्रता का। तो कहने का क्या मतलब है, सिलिका जेल तो क्या करती है, आर्द्रता का अधिशोषण करती है, और कैल्शियम क्लोराइड उसी का क्या किया करता है, आपका अवशोषण करता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो जो आपकी हाइड्रोजन होती है, क्या होती है दोस्तों, हाइड्रोजन होती है। अगर हाइड्रोजन गैस है, सेकेंड नंबर एग्जांपल, उसका क्या किया जाता है, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम जो सॉलिड होते हैं, निकल,
प्लेटिनम और पैलेडियम जो सॉलिड होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण यानी एडजोर्प्शन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, एडजोर्प्शन यानी अधिशोषण किया जाता है। थर्ड हम बात करें अगर जो आपकी जो भी पॉइजन गैसेज होती है, क्या होती है दोस्तों, पॉइजन गैसेज, जो भी कोई खानों में वगैरह में काम करते हैं तो उनका अधिशोषण किसके किया जाता है, आपका जांतव चारकोल के द्वारा। जांतव चारकोल के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, उसका अधिशोषण किया जाता है। और अगर बात करें एग्जाम्पल किसके अधिशोषण के लिए, तो क्या हो जाएगा, जो आपका मेथिलीन ब्लू होता है, क्या होता है दोस्तों, मेथिलीन ब्लू, उसका भी क्या किया जाता है, जांतव चारकोल के द्वारा क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, जांतव चारकोल के द्वारा क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। पहले इसका कलर कैसा होता है, आपका कैसा होता है, रंगीन होता है। फिर जैसे क्या करते हैं, जांतव चारकोल के द्वारा क्या किया जाता है, अधिशोषण एडजॉर्प्शन किया जाता है, तो क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। इसी प्रकार जो आपकी शुगर होती है यानी शर्करा, किसकी, शुगर, वो भी क्या होती है, उसको क्या कहा जाता है, कलरलेस। कलरलेस करने के लिए क्या किया जाता है, चारकोल का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, चारकोल का यूज किया जाता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो शुगर होती है उनका क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, नहीं उसको शुद्ध किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं, चारकोल के द्वारा उसका क्या किया जाता है, अधिशोषण। जो अशुद्धियां होती है उनका क्या कर लिया जाता है, अधिशोषण कर लिया जाता है। और जो प्योर शुगर होती है वो क्या हो जाती है, फिर कलरलेस हो जाती है। ये था आपका अधिशोषण और उसके एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद में बात करते हैं कुछ और डेफिनेशन कि अधिशोषण होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जनरली दोस्तों क्या होता है, अधिशोषण होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। क्या होता है दोस्तों, 2 टाइप्स। एक नंबर आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और सेकंड आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन। धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। तो इस दोनों में एक कॉमन सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर क्या हो, एडसोर्बेट यानी अधिशोष्य की जो मात्रा हो वो क्या हो, सरफेस के ऊपर अधिक हो यानी बहुत ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक अधिशोषण यानी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहलाता है। और अगर क्या हो, एडसोर्बेट होता है आपका अधिशोष्य यानी एडसोर्बेट की जो मात्रा हो, क्वांटिटी हो, वो क्या हो, बहुत ही न के बराबर या बहुत ही कम हो, तो क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो जनरली जो एडजॉर्प्शन का जो अधिशोषण होता है वो किसके लिए, जो आपका धनात्मक अधिशोषण ही लिया जाता है। ऋणात्मक अधिशोषण कहीं पर भी जनरली काम में नहीं लिया जाता। यानी अधिशोषण का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, जनरली धनात्मक अधिशोषण से ही लिया जाता है। ये होते हैं 2 टाइप्स के, धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। फिर एक शब्द आता है आपका डिसोर्प्शन यानी विशोषण। क्या कहलाता है दोस्तों, विशोषण। विशोषण क्या होता है आपका, डिसोर्प्शन क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आपका हमने क्या किया था, ये हमारे पास में क्या था, सॉलिड था, सॉलिड मैटर, और इसके ऊपर क्या था, कोई भी एडसोर्बेट जमा था, तो उनका क्या क्या करता है, जो आपका अधिशोषक होता है एडसोर्बेंट, और ये क्या आपका एडसोर्बेट यानी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का वापस हटना क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। यानी यहाँ पर तो क्या हुआ है, आकर जमा हुआ है और फिर वापस क्या हो जाए, धीरे धीरे
हटना स्टार्ट हो जाए और क्या हो जाए वापस से हट जाए। ये वापस क्या बचता है आपके पास में सॉलिड मैटर यानी अधिशोषक वापस ऐसा कैसा रह जाए और जो अधिशोष्य था वो वापस से कंप्लीट हट जाए। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है डिसोर्प्शन यानी विशोषण की क्रिया कहा जाता है। एक होता है आपके पास में सोरप्शन। नेक्स्ट शब्द आता है सोरप्शन यानी शोषण। क्या होता है दोस्तों शोषण। तो शोषण क्या होता है जिसमें क्या होते हैं जो आपकी अधिशोषण है यानी एडजॉर्प्शन और वह एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। क्या हो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अधिशोषण और अवशोषण की दोनों क्रिया क्या हो साथ साथ हो। क्या हो दोस्तों साथ साथ हो। अगर दोनों क्रिया क्या होती हैं साथ साथ होती है एक दूसरे के तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी सोरप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है सोरप्शन यानी शोषण की क्रिया कहलाती है। इसके बाद में कुछ शब्द और आते हैं वो आपके एक्टिव साइट है या एक्टिव सेंटर बोल सकते हो जिसको। क्या है एक्टिव सेंटर यानी सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र ये सक्रिय केंद्र क्या होते हैं तो सक्रिय केंद्र क्या होते हैं जहां पर भी जो आपकी ये क्या था आपका अधिशोषक था इसके ऊपर क्या हो रहा था अधिशोष्य की क्रिया हो रही थी या नहीं हो रही थी दोस्तों यानी अधिशोष्य आकर जमा हो रहा था। इस क्रिया क्या बोल रहे थे अधिशोषण बोल रहे थे। तो जहां पर भी क्या होते हैं जो अधिशोष्य आकर क्या होते हैं जमा होते हैं ये ऐसा तो है नहीं पूरी सरफेस पे होंगे कुछ क्या होते हैं इसमें कुछ साइट होती हैं एक्टिव सेंटर होते हैं उनके ऊपर क्या होती है आकर ये जो अधिशोष्य होता है वो जमा हो जाता है। तो जो ये अभी जहाँ पर आकर अधिशोष्य जमा होता है यानी एडसोर्बेट जमा होता है उस प्रोसेस को या उस सेंटर को क्या कहा जाता है एक्टिव सेंटर या एक्टिव पोजीशन कहा जाता है यानी सक्रिय केंद्र कहा जाता है। जहाँ पर क्या होती है अधिशोषण की प्रोसेस कंप्लीट होती है वो क्या कहलाता है आपका एक्टिव सेंटर कहलाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है आपका इंटर सरफेस। क्या होता है इंटर सरफेस जिसको बोलते हैं अंतरापृष्ठ। क्या बोला जाता है दोस्तों अंतरापृष्ठ कि इंटर सरफेस या इंतरापृष्ठ क्या हो जाता है। तो जो आपकी इंटर सरफेस होती है वो क्या होती है ये क्या है कोई एक लेयर है फिर क्या होती है इसके ऊपर दूसरी लेयर आकर जमा हो जाती है फिर क्या होती है वापस एक नेक्स्ट लेयर आकर जमा हो जाती है। इस प्रकार क्या होती है लेयर पे लेयर जमा होती रहती है। ये इसका क्या है सेंटर। क्या दोस्तों सेंटर यानी केंद्र। तो सभी का जो इतने भी लेयर है उनका जो सेंटर है वो तो क्या सभी का कॉमन है यानी क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी है सभी। तो कहने का मतलब क्या है अंतरापृष्ठ क्या करता है कि जो भी लेयर है सभी को क्या करते हैं अधिशोषक और जो अधिशोष्य होते हैं उनको क्या करते हैं अलग अलग करता है। अलग अलग जो भी सरफेस करती है उनको क्या बोला जाता है इंटर सरफेस अंतरापृष्ठ कहा जाता है। यानी कि इंटर सरफेस क्या होती है तो इंटर सरफेस क्या होती है अधिशोषक जो अधिशोष्य होते हैं उन दोनों को अलग करने वाली जो सरफेस होती है जो पृष्ठ होता है उनको क्या कहते हैं इंटर सरफेस अंतरापृष्ठ कहा जाता है। यह तो क्या थी आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशन थी किसमें सरफेस केमिस्ट्री में। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सभी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अधिशोषण और जो अवशोषण था क्या था दोस्तों एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण और अवशोषण इन दोनों में क्या देखते हैं कुछ डिफरेंस होते हैं उसके बारे में क्या करते हैं स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपकी अधिशोषण होती है वो कहाँ पर होती है सरफेस के ऊपर यानी पृष्ठीय या पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ पर क्या बोल सकते हैं पृष्ठीय घटना है। क्या है दोस्तों यानी कहाँ पर कंप्लीट होती है पृष्ठ के ऊपर। ये क्या आपकी पूरी क्या होती है बॉडी के अंदर होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्थूल घटना बोला जा सकता है। यानी क्या कहने का मतलब ये केवल सरफेस पे होगी
ये सरफेस पर भी होगी और बॉडी के अंदर भी होगी। इसकी जो दर होती है, रेट होती है, वो क्या होती है, अधिक होती है। और इसकी रेट क्या होती है आपकी, यानी जो दर होती है वो क्या होती है, कम होती है दोस्तों। क्या होती है, कम होती है। थर्ड, अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए तो जो अधिशोषण होता है उसकी रेट क्या होती है, एक समान होती है। क्या होती है, रेट होती है वो कंप्लीट, जो जितने टाइम पर अधिक अवशोषण हो रहा है वो सभी क्या होगा, एक समान होगा। क्या होता है दोस्तों, एक समान होता है। यानी आधे घंटे अगर वो प्रोसेस हो रही है तो आधे घंटे तक क्या होगी, एक समान होती रहेगी। लेकिन जो अधिशोषण होता है आपका एडसोर्प्शन, वो पहले क्या होगा, पहले जो आपकी रेट होगी वो अधिक होगी। और जैसे जैसे क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा, जो आपकी रेट होती है या जो इसकी दर है ये क्या होती जाएगी, धीरे धीमी होती जाएगी। यानी जैसे जैसे टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो अधिशोषण की जो दर होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। यानी पहले क्या होती है, अधिक होती है, उसका जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो उसकी जो रेट होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये क्या आपका एडसोर्प्शन। फिर इसमें एक प्लॉट आता है जिसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मिक ग्राफ, समताप वक्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, समताप वक्र। तो इसका जो समताप वक्र, जो आइसोथर्मिक प्रोसेस होता है वो, यानी जो आपकी क्वांटिटी, जो मात्रा होती है, और एक जो प्रेशर होता है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, यानी क्वांटिटी, मात्रा और जो प्रेशर होता है वो इस प्रकार का हमारे को, पहले तो क्या होती है, बढ़ेगी, फिर एक टाइम तक क्या होती है, बढ़ती रहती है, और कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, धीरे धीरे से ऐसे जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी टेम्परेचर इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी पहले क्या होती है, धीरे धीरे रेट बढ़ती है और लास्ट में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और इसका जो आइसोथर्मिक जो प्रोसेस जो प्लॉट होता है, आइसोथर्मिक ग्राफ, वो कैसा होगा, यानी दर क्या होती है, एक समान होती है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होती रहती है, वो बढ़ती रहती है। किसके मध्य, क्वांटिटी यानी मात्रा, और ये क्या आपका प्रेशर यानी दाब, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी इसमें तो क्या होता है, हमारे को एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन कर्व प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, बढ़ता है, फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये इसमें क्या कुछ बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम्पल हमने देख लिए, सिलिका जेल क्या करता है, अधिशोषण करता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, अवशोषण करता है। अगर हमारे पास में कोई क्या है, कोई भी टॉवल है, उसको तौलिया है, उसको क्या करते हैं, अगर पानी में अगर भिगोते हैं तो पहले अगर थोड़ा सा भिगो रहे हैं तो जो उसकी जो आउटर लेयर होती है वही क्या होती है, गीली होती है। तो पहले उस पर क्या होता है, अधिशोषण की क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिशोषण की क्रिया। लेकिन अगर उसको क्या किया जाए, लंबे टाइम तक क्या किया जाए, उसी पानी में अगर टिकाए रखा जाए, या उसके पानी की सरफेस पर अगर उसको स्पर्श किया जाए, रखा जाए, तो फिर क्या हो जाती है, उसमें अंदर तक पानी चला जाता है। और वो क्या प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की क्रिया कहलाती है। यानी कपड़ा होता है वो क्या करती है, अधिशोषण भी करता है और अवशोषण की दोनों प्रोसेस उसमें होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो सरफेस केमिस्ट्री है उसकी जो कुछ बेसिक डेफिनेशन थी और जो अधिशोषण और अवशोषण था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।